नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम बात करेंगे आज अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के ऊपर। अर्थव्यवस्था क्या है? किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, साथियों यहाँ पर जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और इसमें उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर जो राष्ट्रीय आय का सूत्र है, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होती है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स। साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय आय या लेखा प्रणाली का जनक जन्मदाता है साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। साथियों, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दरें। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? तो वो है घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का। साथियों, घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? जो फिजिकल एसेट होती है ना साथियों, भौतिक परिसंपत्तियाँ, उनका होता है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? साथियों, बिहार राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादाभाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1863 में किया गया। साथियों, राष्ट्रीय आय का जो गणना का सबसे पहले प्रयास है दादाभाई नौरोजी ने किया, और कब किया? 1863 में। और इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसकी है, तो आपको बताना है दादाभाई नौरोजी की है। इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में है। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह है गोवा। साथियों, गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय समंकों का जो आकलन है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। साथियों, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है या हिंदू वृद्धि दर क्या है? तो आपका इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो उसका C+I+G+ कोष्टक X-M है। सकल घरेलू उत्पाद बराबर उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात है, जहां C कंजप्शन, I ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, X एक्सपोर्ट और M इंपोर्ट है। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत है। कौन सी है साथियों? भारत है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो नॉर्मल GDP। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से, सेक्टर या सर्विस सेक्टर से। ठीक है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर कितनी आकलित की गई है? 30 से 40%। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? C रंगराजन समिति की। GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? वर्ष 2011-12। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा CSO राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर वर्ष 2017-18 करने का प्रस्ताव है। साथियों, यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न, और ऐसे और लगातार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।